हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के टॉप 10 क्वेश्चन की एक और एमसीक्यू सीरीज जो कि चैप्टर 5 के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका टर्म 1 का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, इसमें आपके क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बोल सकते हैं एमसीक्यू पैटर्न, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो सभी थ्योरीज में से सभी आर्टिकल, ये बोल सकते हैं डेरिवेशन, उनके सभी के छोटे छोटे पार्ट्स के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज प्रिपेयर किए गए हैं। देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज की हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ऐसी आपको सीरीज को प्रिपेयर कर लेना जैसे कि आपको एमसीक्यू एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। किसी भी मैग्नेटिक नीडल को एक हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम ऐसा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। किसी भी नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो दोनों चीजें एक्सपीरियंस करने वाली है, टॉर्क एज वेल एज फोर्स। कैसा, मैं आपको बता दूं, जो फोर्स होने वाला है हमारे पास दोनों ही पोल्स पर कैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, बोल सकते हैं अलग अलग होगा और सेम नहीं होगा। सेकंड थिंग्स ये कि वो लीनियर नॉन लीनियर हमारे पास फोर्स होगा, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी। सो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, अ फोर्स एंड ए टॉर्क, दोनों चीजें एक्सपीरियंस करने वाली है। तो फर्स्ट का हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ऐसी कोई एमसीक्यूज इन्होंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए भी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए। मैग्नेटिक मेरिडियन होती क्या है मैं बता दूं। मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे वर्टिकल प्लेन की तरह होती है, और वर्टिकल प्लेन जो अर्थ मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बोल सकते हैं इन विच, जिसमें हम बोल सकते हैं ये अर्थ मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जिसमें। तो मैग्नेटिक मेरिडियन किसकी तरह होती है, वर्टिकल प्लेन की तरह। तो वर्टिकल प्लेन के लिए हमारे पास इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है ना। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा, वर्टिकल प्लेन वाला ऑप्शन होगा। आपने इसकी डिटेल्स वीडियो देखी है तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, नहीं देखे तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, आप उससे उस चैप्टर को डिटेल में भी अच्छे से कर सकते हैं। ईच एंड एवरी हेडिंग बोल सकते हैं चैप्टर की, या फिर सभी डेरिवेशन वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा एम्पियर सर्किटल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए, चैप्टर 5 के लिए। तो उसी से रिलेटेड है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज म्यू, ठीक है, टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस। मैं इसके लिए आपको, हमने ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, मैं यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो जिसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये चीज ध्यान रखना है हमें। जो चीज इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोली थी उससे यही तो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक सर्व्स द सेम पर्पस। नहीं, मैग्नेटिक हमारे पास गॉस लॉ जो था इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग था और मैग्नेटिक फील्ड में अलग होता है। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या होता है, गॉस लॉ बी इंटू डी एस इक्वल में 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था, याद है आपको, यहाँ पे ई इंटू डी एस था। क्या था वहां पर गॉस लॉ में, ये था। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में 0 होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं दोनों के लिए सेम होता है, दोनों के लिए सेम नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट तो करेक्ट है। उन्होंने बोला विच वन इज करेक्ट, तो अदर ऑप्शन हमें पढ़ने की नीड है। देखो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ऑल ऑफ अबव नहीं, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। बस इनका रीजन तो क्लियर पता चल गया, बी और सी का तो, और डी ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास, है ना। ध्यान रखना, एम्पियर सर्किटल लॉ और इसका गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट तो जरूर याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कॉन्सेप्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ना। और ये हमारे पास बाउंडेड इंटीग्रल का साइन होता है। बाउंडेड इंटीग्रल मतलब कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस होगा तो उसके लिए इंटीग्रेशन के सर्कल बनाकर, इंटीग्रेशन का साइन बनाकर छोटा सा सर्कल बना देते हैं इसके ऊपर, ये पता होगा वैसे आपको। क्वेश्चन 4 देखते हैं अपनी सीरीज का। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या बोला गया है, इफ द करंट इज डबल द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डबल। ऐसा कहां पर होता है, करंट इज डबल, इसी तो उस केस में ही हो सकता है ना जहां पर करंट और डिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। हाँ या ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये उसी केस में तो होगा जहां पर डिफ्लेक्शन और करंट दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, तभी तो करंट डबल होने पर डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा। तो ऐसा होता है हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जहां पर करंट जो पास हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर कॉइल से, तो वो डिफ्लेक्शन किसका, गैल्वेनोमीटर कॉइल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर करंट डबल होगा तो डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा, किसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, यस देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिफ्थ में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट बोला है, सबसे पहले नॉट आते इस कॉन्सेप्ट को
हाईलाइट कर लो नोट को जिससे कि गलती ना हो, नेगेटिव सेंस में बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स डू नॉट कट ईच अदर। ये तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हमें नॉट बताना नहीं है। सेकंड क्या है, इनसाइड द मैग्नेट द लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। इफ यू टॉक अबाउट इनसाइड द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ। इन्होंने बोल दिया नॉर्थ टू साउथ, सेकंड वाला ही करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन भी चेक कर लें एक बार। द मैग्नेट लाइंस फ्रॉम अ क्लोज लूप फॉर्म ए क्लोज लूप। एक क्लोज लूप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये तो बनाती है, लेकिन वो नॉट पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, टेंजेंट ऑफ टू द मैग्नेटिक लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ठीक है। मतलब हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सीरीज का। सीरीज के क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन में बोला गया यूजिंग एम, मास को यूज करना है एम के लिए, लेंथ को एल के लिए, टाइम को टी के लिए, करंट के लिए ए, एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी। परमिबिलिटी हमारे पास म्यू होता है। म्यू का कोई भी फॉर्मूला जो आपने चैप्टर 5 में चैप्टर 4 में पढ़ा है उससे यहाँ पर लिखकर उससे आप डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। सभी फॉर्मूले सेम आएगी जब डायमेंशन होती है। तो मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। फोर्स हमारे पास जो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने फोर्स फाइंड करा था, यूनिट लेंथ वाला भी F/L होता है हमारे पास। और वहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, क्या आया था फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन परमिबिलिटी है, ध्यान रखना है, म्यू नॉट होता है, और परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आया था, और I1 L तो मैंने इधर लिख दिया है, I1 I2 अपॉन R ये आया था। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, म्यू फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो म्यू नॉट मेरे पास आएगा 2 पाई FR अपॉन L I1 I2, यही तो आएगा। यस और नो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ऐसे करके म्यू नॉट आ गया। अब इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें, ये डायमेंशनल लेस है, कांस्टेंट है, स्किप कर देंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML/T-2, रेडियस है L होगी, लेंथ L, करंट एम्पियर, L कैंसिल, ML/T-2, A और A -2। सो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। यस देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, मतलब सभी चैप्टर्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसकी बेस पर आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, तो इसलिए आप डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन 7 के दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इजी फॉर्मूला, M इक्वल में I A। डायमेंशन निकालनी है, I हमारे पास एम्पियर होता है, ठीक है, A मतलब एरिया होता है, मतलब L²। तो इतनी इजी डायमेंशन इसकी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, देखो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, L² A, मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज का क्वेश्चन 8 देखते हैं। हमारे पास पहली सीरीज में जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी हैं, सेकंड सीरीज में अच्छे हैं, न्यूमेरिकल रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट I, मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल अभी भी बात करी थी, I A, ठीक है, कैरिंग करंट ऑफ द, मतलब जो कॉइल करंट कैरी कर रही है उसकी रेडियस क्या है R, एरिया ऑफ कॉइल क्या लिख सकते हैं हम, किसी भी πr², क्योंकि पता है सर्कुलर फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एंड नंबर ऑफ टर्न N, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है N यहाँ पर ले लेंगे मल्टीप्लाई में, लाइक NI πr², ठीक है। एज, अच्छा किस तरीके से वेरी करेगा हम बता दें, हम M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, वो तो आपको क्लियरली पता भी चल रहा है। एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जो होता है πr² होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। ये दो ऐसा डी ऑप्शन करेक्ट है, R² के साथ वेरी करता है, क्लियर बिल्कुल। सीरीज का 9 क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे वो सोल्व होगा ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल ही है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या बोला गया हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज ध्यान रखना है, पैरेलल और स्ट्रेट होती है, ध्यान रखना ये वाली बात। हमारे पास ऑप्शन है, यस देखो डी ऑप्शन देखो, पैरेलल और कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। अब अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है, डिप एंगल काफी बार आता था हमारे पास, इसका आर्टिकल भी एग्जाम में आता था 3 मार्क्स में, लेकिन अब एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एंगल ऑफ डिफ इज 90 डिग्री, कहां पर होता है, पोल्स पर होता है, ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल करा है तो पता है, पोल्स पर एंगल ऑफ डिफ कितना होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन है हमारे पास, यस देखो ए ऑप्शन करेक्ट है।
होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की चैप्टर 5 की ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी चैप्टर्स के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।